हेलो सभी को नमस्ते और राधे राधे, जय श्री राम। आज का जो टॉपिक रहने वाला है राहु पे रहने वाला है और किस तरीके से राहु काम करता है और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम उस चीज़ को जानेंगे, बेहतर तरीके से उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए पूरी जो दुनिया है वो राहु से डरती है। ठीक है, ज्योतिष के बारे में जो लोग जानते हैं उनको जब राहु का वो नाम सुनते हैं तो वो लोग डरते हैं कि राहु जब होगा तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स होंगी, क्या दिक्कत होंगी, है ना, किस तरीके की समस्याएं होंगी। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है भाई, कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मेरा जो राहु है वो वर्गोत्तम है, ठीक है, नवांश कुंडली में और लग्न कुंडली में दोनों में सेम है। तो एक चीज़ देख लेना, जब आपका राहु वर्गोत्तम हो तो उसका जो लॉर्ड है, मान लीजिए राहु शनि के घर में बैठा हुआ है तो उसका जो लॉर्ड शनि है उसकी कुंडली में स्थिति अच्छी होनी चाहिए बस। ठीक है, ये है, ये मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है ये। दूसरा चीज़ ये देखना पड़ेगा कि राहु कौन से नक्षत्र में है। ठीक है, राहु कौन से नक्षत्र में है, नक्षत्र भी आप देख लेना कि किसके नक्षत्र में राहु बैठा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं नक्षत्र से भी वो जुड़ गया है और राशि लॉर्ड से भी वो जुड़ गया है, दोनों से जुड़ गया है राहु, है ना। दोनों को देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मकर में बैठा हुआ है राहु आपका, तो देखो मकर में चंद्रमा का नक्षत्र श्रवण नक्षत्र भी पड़ता है ना। मकर राशि में आपका सूर्य का नक्षत्र भी पड़ता है और मकर राशि में आपका धनिष्ठा नक्षत्र भी पड़ता है जो कि मंगल का है। ठीक है, अब भैया तीनों में से कौन से नक्षत्र में वो बैठा हुआ है, जैसे मान लीजिए अगर आपके सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है वो तो उसका जो डिग्री होगा वो लगभग होगा डिग्री उसका होगा 8 या 7-8 के लगभग, 0 से लेके 7-8 के बीच में होगा लगभग उसका डिग्री, है ना। तो इस डिग्रीज में बैठा है तो सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है वो, है ना। और इससे आगे जो डिग्री है वो चंद्रमा की है, 11 डिग्री का है तो, है ना, 11 डिग्री का, 11 डिग्री से ऊपर का है तो चंद्रमा की डिग्री है। लास्ट की डिग्रीज में है अगर है वो 28 डिग्री में, है ना, 20 डिग्री 28 डिग्री के लगभग में है 25 डिग्री के लगभग में है तो वो मंगल के नक्षत्र में होगा फिर। तो फिर आपको वो देखना पड़ेगा कि कौन से नक्षत्र में वो बैठा हुआ है आपका राहु। मान लीजिए सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो फिर आपको सूर्य की पोजीशन भी देखनी चाहिए चार्ट में, वो भी ज़रूरी है कि भाई उसका नक्षत्र लॉर्ड है उसकी पोजीशन क्या है चार्ट में। ठीक है, और उसका जो राशि लॉर्ड है जिसकी राशि में शनि की राशि में बैठा है तो शनि की पोजीशन क्या है चार्ट में। तो ये दोनों चीज़ें एक बार देख लीजिएगा, है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो नक्षत्र में वो बैठा है ना जिसके में मान लीजिए सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है, अब सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो सूर्य को देख लो, सूर्य कैसा बैठा हुआ है चार्ट में। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं से नक्षत्र का जो लॉर्ड है सूर्य है वो कहीं ना कहीं अफ्लिक्शन में है या परेशानी में है तो फिर दिक्कत हो सकती है। दोनों चीज़ आपको देखनी पड़ेंगी, है ना। तो वहाँ से आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। वर्गोत्तम है तो बहुत अच्छा है, वर्गोत्तम है तो ठीक है, अच्छी बात है। फिर आपको ये भी देखना है कि वो राशि वर्गोत्तम है कि भाव वर्गोत्तम है। राशि वर्गोत्तम और भाव वर्गोत्तम का क्या मतलब होता है, जैसे 4th हाउस में ही बैठा हुआ है आपका जो है मान लीजिए राहु, और नवांश कुंडली में 4th हाउस में बैठा हुआ है, राशि में दूसरी में बैठा हुआ है, समझ रहे हो। जैसे आपके जो नवांश कुंडली है उसमें वो बैठा हुआ है मान लीजिए धनु राशि का, उसमें बैठा हुआ है वो मकर का, है ना, तो डिफरेंस हो जाएगा। फिर भाव वाइज जो है ये भाव वर्गोत्तम हो गया, 4th हाउस में बैठा हुआ है वो, है ना। और राशि वर्गोत्तम ये होता है कि मकर में ही लग्न में बैठा है, मकर में ही नवांश में बैठा है, तो ये दो अपने आप में अलग अलग केसेस होते हैं, ठीक है ना। तो राहु जो है बेसिकली वो इंसान का सेल्फिश नेचर है, ठीक है।